गाज़ियाबाद ज़िला प्रशासन की तरफ से लगातार एक के बाद एक जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। पहले हमने देखा ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया और आज अगर आप देखें मेरे पीछे का मंजर, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है और उनके प्रेजेंस में यहाँ पर डीएम साहब भी मौजूद है और एक मदरसे का डिमोलिशन हुआ है, उसके बारे में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। डीएम साहब, ये पूरा माजरा क्या है, कितना एकड़ प्लॉट था और कब से ये मदरसा इलीगली कार्यरत था? देखिए, ये थाना मसूरी क्षेत्र में हम लोग हैं, ग्राम कल्लूगढ़ी में। और यहाँ पर 5 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन का नंबर है, जो उसमें से 1 हेक्टेयर ज़मीन पर ये मदरसा बना हुआ था। फ़ारूक नामक व्यक्ति ने ये मदरसा बनाया था और इसमें तहसीलदार कोर्ट से डिमोलिशन के सेक्शन 67 के अंतर्गत ऑर्डर हुए थे, जिसको आज एग्जीक्यूट कराया गया है। इस प्रकरण में 1 करोड़ 23 लाख रुपए का रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी है, जो कि फ़ारूक नामक व्यक्ति से वसूला जाएगा और इस प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज हुई है। फारूक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हाँ, फारूक को जो फंडिंग हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, उसके कुछ सोर्स? उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है वो अब पुलिस विवेचना से संबंधित है, पुलिस उसकी तहकीकात करेगी। 1.25 करोड़ रुपए के जो आसपास की रकम है उसको किस तरीके से वसूला जाएगा फारूक? उसका रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुआ है। अभी जब पुलिस एक बार अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें जिस एड्रेस पे कितनी संपत्ति है उसके बाद में वो रिकवरी वसूली जाएगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो भी चलाया जा रहा है, उसमें कितनी कामयाबियाँ मिली है अब तक जो है? लगातार पुलिस अपराधियों का वेरिफिकेशन कर रही है, उनकी संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर रही है और जहाँ जहाँ सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा पाया जाएगा उसको भी डिमोलिशन कराया जाएगा और जहाँ जहाँ पे अपराध से अर्जित आय से जो संपत्ति अर्जित की गई उस पर गैंगस्टर आदि की कार्रवाई की जाएगी। कल भी हमने देखा था कि आपके प्रेजेंस में 2 और मदरसों पे, मदरसा रहमानिया और मदरसा सुल्तान पे जो है एक्शन लिया गया। क्या इस प्रकरण में और भी कोई ऐसे मदरसे हैं जिस पे लगातार कार्रवाई होगी? जो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है और जो ड्यू प्रोसेस में नहीं है, एनओसीज आदि नहीं लेते, तो वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए भी सेफ प्लेस नहीं है। कई बार आगजनी आदि घटनाएं हो जाती हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन चलाया जाता है तो उसमें फायर की एनओसी, अन्य एनओसीज लिया जाना आवश्यक है वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के हित में। तो अगर वो सब नहीं है तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, वो सत्यापन अभी चल रहा है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद के डीएम जो हमसे ख़ास बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि इस मामले के अंदर लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इलीगल तरीके से जो भी मदरसे चलाए जा रहे हैं आसपास, उन पे ज़िला प्रशासन का जो पंजा है वो कसा जा रहा है, क्योंकि ये ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नुकसानदेह है बल्कि वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि वहाँ पर ना ही फायर सेफ्टी है ना ही बाकी देखिए आप तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये एहतियात जो मोहतात रहते हुए एहतियात बरतने की कोशिश जो है वो ज़िला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ आकिल, NDTV इंडिया के लिए।